बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 3 किस्म के लोग झूठ बोलते हैं और झूठ की कौन सी एक किस्म है जो कि बाकायदा बीमारी है और मेडिकल में उसका इलाज भी किया जाता है। झूठ की जो पहली किस्म है वो ये है कि लोग बहाना बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। फर्ज किया आपके ऑफिसर ने, आपके बॉस ने कल 11 बजे आपको मीटिंग के लिए बुलाया है, स्टाफ की बाकायदा मीटिंग है, लेकिन आप ताखीर से पहुंच जाते हैं। तो जब आपसे वजह पूछी जाती है तो फिर आप बताते हैं कि मेरा बेटा बीमार हो गया था, उनका बाकायदा चेकअप किया और उसके अलावा उनके लिए मेडिसिन लेनी थी। यानी ये आप झूठ बोल रहे हैं, बहाना बना रहे हैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। या फिर आप ये बहाना बनाते हैं कि गाड़ी का टायर ख़राब हो गया था, गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैकेनिक के पास बहुत ज़्यादा रश था, या मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो ये इस किस्म का जो झूठ है इसको कहा जाता है प्रोटेक्टिव लाई, यानी कि प्रोटेक्टिव झूठ कहा जाता है। अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए या अपने बॉस के गुस्से और नाराज़गी से बचने के लिए। अब होता यह है कि अगर आप जेन्युइन सच बात बता दें तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी तो एक मसला है ना कि अगर आप सच बता देते हैं तो वो फिर आगे से नाराज़ हो जाते हैं कि आपको जल्दी सोना चाहिए था, 11 बजे काफ़ी टाइम होता है, आपको जो है ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। यानी अगर आप सच बताते हैं तो फिर सैकड़ों सवालात वो आगे वाला रखना शुरू कर देता है। तो बहरहाल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए और अपने बॉस के गुस्से से बचने के लिए, नाराज़गी से बचने के लिए ये प्रोटेक्टिव झूठ बोला जाता है। दूसरी किस्म का झूठ होता है कि अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं या किसी की चापलूसी करना चाहते हैं। चापलूसी भी एक किस्म का झूठ ही है ना, कि चापलूसी में आप करते क्या है कि आप सामने वाले की पर्सनैलिटी में वो आदात, वो खूबियां उसको बताना शुरू कर देते हैं जो उसकी ज़ात के अंदर मौजूद है ही नहीं। इसी को चापलूसी और खुशामद कहते हैं कि जो सामने वाले की शख्सियत में वो चीज़ मौजूद ही नहीं है और आप उसमें पैदा कर देते हैं। अब चापलूसी करते क्यों है, खुशामद करते क्यों है कि वो आपसे खुश हो के आपको कुछ दे दे। और अगर आप या फिर आप किसी के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपनी मजबूरियां सुनाते हैं ताकि वो आप पे तरस खाकर आपको कुछ दे दे। तो ये जो दूसरी किस्म का झूठ है, ये झूठ आप बोलते हैं कि कोई आप पे तरस कर ले, या खुशामद आप करते हैं कि कोई आपसे खुश होके आपको कुछ दे दे। तो ये दूसरी किस्म का झूठ होता है। तीसरी किस्म का जो झूठ होता है वो एक बीमारी है, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल लाई या पैथोलॉजिकल लॉयर। ठीक है, ये एक तीसरी किस्म की एक झूठ है कि ऐसे लोगों की आदत ही झूठ बोलना होती है। वो झूठ कहे बगैर, झूठ बोले बगैर वो रह ही नहीं सकते। इसको कहा जाता है पैथोलॉजिकल लायर। अब वो ये क्यों करते हैं? वो अपनी तरफ अटेंशन सीख करने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए वो ये झूठ बोलते हैं और किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। फर्ज किया अभी आप देख लें कि कुछ अर्सा पहले, 22-23 साल पहले, ये जो 9/11 का वाकया हुआ था, तो कुछ लोग जो हैं वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अभी 5-10 मिनट पहले ही उधर से गुजरा था, मैं गुजरा हूं तो उधर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई, शुक्र है मेरी बचत हो गई। फिर आप जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था यार, आप तो उधर मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि जनाब वीडियोज़ और तस्वीर वो तो सब कुछ उन्होंने नेट पे देखी होती है सब कुछ। तो वो फिर वो बताना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, इतने अवाम थे, फलां इस तरफ भाग रहा था, फलां उस तरफ भाग रहा था, इतने धुएं उठ रहे थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग 50वीं बिल्डिंग जो है ना नीचे आ रही थी, उसके बाद निचली बिल्डिंगों के साथ क्या कुछ हो रहा था, वो ये सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। वो वीडियोस देखी होती हैं।
तो इस झूठ का मकसद क्या है? अटेंशन सीख करना, अटेंशन गेन करना, अपनी अहमियत जताना कि मैं कितना अहम हूं, या किसी पॉलिटिकल फिगर पर्सनैलिटीज के साथ कोई कभी मुलाकात हुई होती है, तस्वीर बनाई होती है, उनके बेटे या बेटी की शादी में वो गए होते हैं या किसी फंक्शन में वो गए होते हैं और उनके साथ मुलाकात हुई होती है, तो वो बताना शुरू कर देते हैं। ये अटेंशन गेन करने के लिए ये झूठ बोला जाता है। इसको पैथोलॉजिकल लाई या पैथोलॉजिकल लायर कहा जाता है, और ये जब मुस्तकिल हो जाए तो ये एक बाकायदा एक बीमारी है, और इसका मेडिकल के शोबे में बाकायदा इलाज किया जाता है। ये जो अटेंशन सीख करने वाला झूठ है, और ये जो आदतन झूठ है कि जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। इन्हीं गुजारिशात पे सर रस इत्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।